सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नदी में इसी बाजार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको सिंगल डोर फ्रिज वायरिंग के बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नदी में बाजार है, जो नाम है नदी में बाजार, ये यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से है। कि मैं अपना इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, क्योंकि मैं फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन का काम कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों का काम मैं करता हूँ। तो आज हम, जैसा कि बहुत सारी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लॉन्ग वीडियो में ज़्यादातर बनाता हूँ और उसमें से जो थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियो होता है वो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, देख सकते हैं आप। और लॉन्ग वीडियो में मैं एक एक चीज़ बारीक से समझाता हूँ, क्योंकि हमारे जो टेक्नीशियन हैं, कभी कभी उनसे गलतियाँ हो जाती हैं या उनका दिमाग से, माइंड से उतर जाता है। तो इस हाल में उनको इस वीडियो से बहुत सीखने को मिलेगा। और जो हमारे नए टेक्नीशियन है, उनको तो सीखना ही है, क्योंकि वो काम करते हैं लेकिन वो कभी कभी समझ नहीं पाते किसी चीज़ को। जहाँ पर काम करते हैं वो बताने में या तो उनके मालिक देर करते हैं, या उसे पहले उस काम के लिए थोड़ा उसको साफ सफाई कराते हैं, ताकि इसको समझ में आए कि हाँ, अगर हमें अपना जीवन यापन करना है या हमें दुकान खोलनी है तो हम किस प्रकार से अपना ये काम करेंगे, अगर हम अकेले हैं तो आइए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग जो है, उसको आप देख सकते हैं कि इसका पूरा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका खींच लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको इसको बता दूं कि ये जो हमारा सिंगल डोर का जो फ्रिज होता है, वो एक सिंपल सा होता है। उसकी वायरिंग हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही, देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें 6 कंपोनेंट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, जो हमारे सर्किल को, यानी जो हमारे कंप्रेसर को चलाते हैं, और साथ में हमारे जो लाइट होती है उसको भी सप्लाई देते हैं। तो चलाने के लिए हमारे कंपोनेंट को तो 1, 2, 3 और 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये 2 चीज़ें जो होती हैं, ये स्विच और ये बल्ब। क्योंकि ये बल्ब जो हमारा ये जो हमारा बल्ब होता है, ये जब हम रात के समय ढक्कन यानी दरवाजे को जब खोलते हैं, फ्रिज के डोर को जब खोलते हैं, तब लाइट अंदर जलती है, हमें सामान दिख जाता है कहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है। इसलिए ये डोर स्विच लगाई जाती है और अंदर बल्ब लगाया जाता है। दिन के समय में आपको सामान दिख जाता है, लेकिन रात के समय में नहीं दिखता। तो इसलिए ये 2 कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जिससे इस स्विच से सप्लाई दी जाती है इस बल्ब पर, ताकि ये बल्ब जैसे ही जब गेट बंद हो तो अंदर की ओर लाइट, ये जो हमारा पेंजल लगा हुआ है, इसी अंदर की ओर जब दबता है और ये बल्ब बंद हो जाता है। जैसे ही गेट खुलता है सीधे ही ऊपर होता है। ये दोनों आपस में सप्लाइयाँ जुड़ जाती हैं, उसके बाद बल्ब ऑन हो जाता है। तो हमारी इस कंप्रेसर को चलाने के लिए, यानी कूलिंग सर्किट को चलाने के लिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक भाग होता है, वो कौन कौन से होता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ इसमें फेरबदल कर देता हूँ।
देख सकते हैं 1 2 3 4 ये 4 चीजें जिनको हम लगाकर कंप्रेसर को चालू करते हैं। कंप्रेसर हमारा ऑन होता है, कट ऑफ होता है, वो इन्हीं चारों चीजों के माध्यम से होता है। और जो पहले कंप्रेसर आते थे उनमें थर्मोस्टेट लगे भी होते थे, नहीं भी लगे होते थे, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से इस कैपेसिटर को लगाती है और कंपनी उसी हिसाब से वाइंडिंग बनाती है। कई कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि कैपेसिटर को, जो आपके सामने लिखा, ये कैपेसिटर जो लिखा है, ये कैपेसिटर हमारा नहीं लगा दिखता आपको एलजी के 42 नंबर में, एम 42 में आप देखते होंगे कि कैपेसिटर नहीं लगता। जो कैपेसिटर लगना चाहिए वो नहीं लगा होता, क्योंकि उसकी वाइंडिंग उसी हिसाब से बनाई जाती है। और गोदरेज में आप जब देखेंगे तो गोदरेज में वही सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में आपको ये कैपेसिटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम पहले वायरिंग को समझा देते हैं, फिर इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फेस न्यूट्रल अर्थ, यानी जो फेस न्यूट्रल अर्थ होता है, ये तीनों जो हमारा प्लग होता है फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, जो हमारी लीड होती है उसमें फेस न्यूट्रल अर्थ का पॉइंट होता है। और ये तीनों हमारे सॉकेट में, जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सॉकेट है तो इसी के अंदर लग जाते हैं। ये हमारा अर्थिंग का हो गया, ये हमारा फेस न्यूट्रल, इस दोनों में कोई भी हो सकता है। हम इसमें प्लग लगाते हैं, ऑन करते हैं, सप्लाई पहुंचती है। सप्लाई पहुंचने के बाद हमारी सप्लाई जो हमारा फेस होता है वो आता है सबसे पहले हमारे इसमें, आप देख सकते हैं। जबकि बाहर अक्सर करके ये देखा जाता है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बाहर के अदर कंट्री है वहां पर फेस न्यूट्रल का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फेस न्यूट्रल किसमें है ये नहीं पता है, लेकिन जो बाहर की कंट्री है वहां पर सबसे पहले टेस्टर से चेक करते हैं कि किसमें फेस आ रहा है, किसमें न्यूट्रल आ रहा है। और उसके बाद फिर हमारी जो लीड होती है उस पर फेस न्यूट्रल लिखा होता है। तो अगर फेस और न्यूट्रल अगर उस लीड के हिसाब से अगर सही है तो उसी में वो सप्लाई दे देते हैं, नहीं तो इसको खोलकर अंदर सप्लाई चेंज करके तब उसके बाद फिर इसको लगाते हैं। क्योंकि अगर हम फेस को डायरेक्ट कंप्रेसर पर देते हैं तो हमारा जो फेस डायरेक्ट कंप्रेसर पर जब आता है तो दिक्कत करता है। तो इसलिए फेस को हम सीधा पहुंचाते हैं किसमें, थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट में हमारी सप्लाई आती है, सप्लाई आने के बाद थर्मोस्टेट हमारा अंदर से ऑन होता है और ऑन होने के बाद फिर दूसरे पॉइंट से हमारा सीधे कंप्रेसर के जो हमारा ओवरलोड होता है, जैसे कि देख सकते हैं 1 नंबर से निकला 2 नंबर पे आया, और 2 नंबर पे ही देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो 2 नंबर का हमारा ये है, ये ओवरलोड है। देख रहे हैं आप, ओवरलोड लिखा हुआ है। ये ओवरलोड यहाँ पर हमारे जो हमारा ये कंप्रेसर होता है, इस कंप्रेसर पर कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग 3 पॉइंट होते हैं, यानी तीनों आपको इस प्रकार में मिलेंगे। ऊपर वाला कॉमन, नीचे वाला ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग होता है, और हमारे बाएं तरफ का जो मानी जो दायां हाथ होता है उस तरफ हमारा इधर की ओर हमारा रनिंग होता है, और पीछे की ओर हमारा स्टार्टिंग होता है। जब आप डिफ्रीजर में जाएंगे तो डिफ्रीजर में आपको यही चीज सेम मिलेगी, और कोई कोई कंपनियां इसको चेंज कर देती हैं, पीछे की ओर रनिंग कर देती हैं, आगे की ओर स्टार्टिंग कर देती हैं। वो चीज आप मीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। और कैसे चेक कर सकते हैं ये भी मैं आपको एक वीडियो में बनाकर प्रॉपरली कंप्रेसर को रखकर बनाऊंगा, जब तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वो चीज हम देखते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर समझ रहे हैं, उसकी साइकिल को तो आप समझिए। तो ये चीज, तीनों चीजें होती हैं। तो यही चीज मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है। सीधे ओवरलोड हमारा कॉमन में लगता है, ये ऊपर भी हो सकता है, दोनों पिन नीचे होंगी। ये अगर एक पिन नीचे है तो 2 पिन ऊपर हो जाएगी, फिर भी हमारा ये इस प्रकार से अगर हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा ये कॉमन ही होगा, ये हमारा रनिंग होगा, इस साइड का हमारा स्टार्टिंग होगा। तो ये स्टार्टिंग, ये हमारे जो पहले कॉमन है वो हमारा ओवरलोड से जुड़ेगा। ओवरलोड हमारा मार्केट में मिल जाता है, जो भी टेक्नीशियन है वो उनको पता है। उसके बाद फिर न्यूट्रल आता है। अब न्यूट्रल यहाँ से निकलेगा तो न्यूट्रल सबसे पहले जो जाएगा वो हमारे यहाँ से 2 भागों में बटेगा, यानी एक भाग हमारा जाएगा बल्ब पर और एक भाग हमारा सीधे आएगा रिले पर। अब हमारा रिले का क्या काम होता है,
और ओवरलोड का काम क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, रिले का काम होता है ये भी बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले सप्लाई समझिए। सीधे हम न्यूट्रल को निकालेंगे, न्यूट्रल को निकाल कर हम सीधे रिले के जो हमारा आप 3 पॉइंट ऐसे इसमें भी होंगे, 3 पॉइंट, किसी किसी में 4 पॉइंट होते हैं इस प्रकार से, यानी दो हमारे दो जो है वो इधर होंगे और दो पीछे की ओर होंगे। तो हमारे जो दाएं दाएं हाथ की तरफ जो पॉइंट होता है उस तरफ हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को रखेंगे। नीचे का हिस्सा जो हमारा खाली होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूट्रल सीधे आया दाएं हाथ की तरफ। जो हमारा 2 पॉइंट होता है, देखिए देखिए ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस दोनों पॉइंटों को बड़ा कर दिया, एक पॉइंट छोटा कर दिया, यानी ये जो दो हमारे पॉइंट है वो एक साथ एक ही लाइन में होंगे, ऊपर नीचे। तो ऊपर दे दीजिए, या आप न्यूट्रल को ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे को भी दे सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ दे सकते हैं, आगे की ओर जो होते हैं दोनों पिन। तो आप एक तरफ न्यूट्रल रख दीजिए। फिर बचा हमारा बाएं हाथ की तरफ वाला 2 पॉइंट, या एक पॉइंट ही है या दोनों पॉइंट है। तो ऊपर आप ऊपर की ओर जो हमारा बाएं हाथ की तरफ रहेगा उस पर आप कैपेसिटर के पॉइंट को दे सकते हैं। और दाएं हाथ की तरफ भी जो दोनों पॉइंट हो गए, एक तो न्यूट्रल आ गया, दूसरे के ऊपर हम कैपेसिटर के एक पॉइंट को धरेंगे, और दूसरे जो हमारे बाएं तरफ होगा उस पर भी कैपेसिटर के एक पॉइंट को देख सकते हैं आप, मैंने रख दिया है। यानी जो हमारा तीनों में से एक तरफ हमारा स्टार्टिंग का होगा कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, या कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो कॉमन पे हमने रख दिया ओवरलोड, रनिंग पे हमने रख दिया न्यूट्रल, और स्टार्टिंग पर हमने ये उठाकर कैपेसिटर रख दिया। अगर कैपेसिटर नहीं लगाए तो कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम एक पिन वाला भी लगा सकते हैं। सिर्फ न्यूट्रल लाकर दे देंगे और सप्लाई इसके अंदर ये चीज हम लगा देंगे सीधे ले जा करके, तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का कनेक्शन हम ऐसे ही देंगे। कैपेसिटर का कनेक्शन, ये भी बहुत सारे जो हमारे टेक्नीशियन है उनको डाउट होता है कि कैपेसिटर का जो कनेक्शन जहाँ से हमारा, क्योंकि यहाँ निकलता है, यहाँ पर पूरा गुच्छा बना होता है, कनेक्टर लगा होता है, यहाँ निकलता है, तो बहुत सारे टेक्नीशियन समझ नहीं पाते। तो समझने के लिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप देख जैसे ही ये बना हुआ वैसे ही होता है। कैपेसिटर हमारा पीछे की ओर लगा होता है, सीधे उसी के अंदर सप्लाई होते हुए हमारी आती है, और आने के बाद इसी के अंदर आकर लग जाती है। और हमारा ये जो दोनों पॉइंट है ये हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप जब देखेंगे उसको, जहाँ पर आपका टेप लगा होता है वहां हटाकर देखेंगे तो वहां पर आपको ये वायरिंग मिलेगी, सीधे आकर के कैपेसिटर का दोनों पॉइंट आकर के यहीं पे आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पर कैपेसिटर के दोनों पॉइंट को लगा देंगे, रनिंग में और स्टार्टिंग में लगा देंगे। यहाँ न्यूट्रल आ गया। अब जब न्यूट्रल इसको आएगा तो ये सप्लाई हमारी न्यूट्रल वाली इस कैपेसिटर के एक सिरे पर जाएगी। कैपेसिटर का एक सिरा हमारा अंदर की कैपेसिटर के अंदर जो हमारा इसके एक रोल बना होता है जो कि हमारे सिल्वर टाइप का होता है, उसमें जाता है। वो हमारी क्या नाम है, विद्युत संचालक होती है। कैपेसिटर हमारा विद्युत संचालक है। ये विद्युत संचालक का मतलब ये होता है कि हमारा जब कोई भी करंट इस एक सिरे से आएगा तो हमारे ये कैपेसिटर हमारा क्या करता है, कैपेसिटर का अर्थ होता है कि जो भी हमारे पास करंट आ रहा है उसको आगे, अगर कम कम वोल्टेज है तो उसको ज्यादा वोल्टेज करके देना, अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसको थोड़ा सा डाउन करना। ये काम ये कैपेसिटर करता है। तो कैपेसिटर के दूसरे सिरे से हमारी सप्लाई निकलती है और हमारी स्टार्टिंग में जाती है। स्टार्टिंग आप देख रहे हैं, रनिंग हमारा ये लगा हुआ है, रनिंग हमारा रनिंग पॉइंट पर लग गया। स्टार्टिंग का जो हमारा कैपेसिटर का एक सिरा है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर लगा। स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारा जब लगा तो यहाँ से स्टार्टिंग को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग अंदर चलकर मोटर वहां पर सप्लाई वो अंदर ही हटा देती है, और रनिंग पर हमारा सिर्फ मोटर जो हमारा कंप्रेसर होता है वो चलता है। रनिंग और कॉमन से हमारा जो ये है, जो हमारे इसमें मोटर में जो विद्युत बन रहा है, जो हमारा रोटर है जो रोटेट कर रहा है, वो उसी की वजह से कॉमन रनिंग पर ही सिर्फ चलता है। फिर ये स्टार्टिंग से हमें इसको टॉर्क देने के लिए होता है ताकि वो धक्का देता है, उसके बाद ये चलना शुरू हो जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 चीजें। अगर कैपेसिटर नहीं लगा है तो हमारा ये 3 चीजें, थर्मोस्टेट, ओवरलोड
और हमारा रिले, ये तीनों चीजें हमारे इस कूलिंग सिस्टम को, पूरे जो फ्रिज का हमारा कूलिंग सिस्टम है उसको चलाती हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि थर्मोस्टेट का क्या काम होता है। तो थर्मोस्टेट का काम मैंने बताया हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं, जो मैं जहाँ पर मैंने पूरे साइकिल को उसके समझाया हुआ सिंगल डोर के, कि कैसे गैस चलती है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है उसका, उसमें फ्रीजर है, कंडेंसर है, कैपिलरी है, फिल्टर है, जो भी चीजें लगी हुई है उसमें सारी चीजें मैंने बारीक से उसमें समझाया हुआ। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है उसके, आप वो वीडियो, लॉन्ग वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं। अब हमारा दो पार्ट कंपोनेंट और होता है, और मैं आपको ये चीज भी बता दूं, थोड़ा सा मैंने एक यहाँ पर गड़बड़ी की है, यानी क्योंकि मैंने, इसलिए मैं तो लाइव नहीं आ सकता क्योंकि मेरा भी कम है, नहीं तो मैं लाइव आकर मैं देखता कि कितने लोग सही बोलते हैं, कितने लोग गलत बोलते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने ये चीज क्या करी है, गड़बड़, क्योंकि अगर ये हमारा कट ऑफ करेगा तो यहाँ से हमारी सप्लाई ये बंद हो जाती है, तो हमारा ये लाइट का पोजीशन भी बंद हो जाएगा, सीधे ये हमारा यहाँ निकलेगा, ये आकर लग जाएगा इस पॉइंट पे, यानी जैसे ये है यहाँ से हमारा न्यूट्रल इसको हो जाता है, वैसे यहाँ से हमारा ईपीएस निकलेगा, एक थर्मोस्टेट में जाएगा, और एक हमारा सीधे इसी एक नंबर पर ही लगा होता है, यहीं से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप जब कनेक्शन करेंगे तो आप इस यहीं पर ये जो हमारा थर्मोस्टेट का है, यहाँ पर ये जो पिन होता है यहीं से आप निकाल सकते हैं, या बीच से काट करके आप निकाल सकते हैं। सीधे हमारे ये जो हमारा होता है स्विच, ये होता है बल्ब कंट्रोल स्विच, यानी बल्ब को कंट्रोल करने के लिए जब गेट को हम खोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया, गेट को जब जब गेट बंद होता है तो स्विच अंदर होती है और सप्लाई आगे की ओर नहीं जाती। जैसे ही गेट को हम खोलते हैं स्विच ऊपर की ओर आती है, सीधे कनेक्शन ज्वाइंट हो जाता है और बल्ब हमारा ऑन हो जाता है, इसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिलता रहता है। तो ये खास करके हमें ध्यान देना होता है कि फेस न्यूट्रल हमें देखना होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं देखा जाता। जो बहुत अच्छे टेक्नीशियन है, और सभी टेक्नीशियन अच्छे हैं, लेकिन हम लोग जल्दी के चक्कर में चेक नहीं करते, वही से हमारा फाल्ट होता है। तो जब भी फेस, अगर न्यूट्रल हमारा, अगर हमने लगाया न्यूट्रल दूसरी तरफ है, क्योंकि कनेक्शन करने वाला कनेक्शन करके चला जाएगा, लेकिन जब हम कोई भी अप्लायंसेस लगाते हैं उसको हमें चेक करना चाहिए। न्यूट्रल का अगर यहाँ पर न्यूट्रल आएगा तब भी पर चलेगा, फेस आएगा तब भी पर चलेगा, लेकिन जब यहाँ पर हमारा न्यूट्रल इस पर आएगा, तो हमारा जब जो भी हमारा फेस यहाँ पर आएगा, तो इसको ये काफी ज्यादा इस पर जब यहाँ पर इस रिले पर जब फेस आएगा, 200 डायरेक्ट हमारा 230 वोल्ट यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से 230 वोल्ट हमारा निकलता है, तो ये 230 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पर आए, इस वाले रिले पर अगर आएगा तो यहाँ पर ये हीट होगा, हीट होने के बाद ये क्या करेगा, आप कट ऑफ करेगा, तो इसलिए हमें इस पर नहीं देना चाहिए। ये चीज हमारा मेन पॉइंट होता है। और दूसरी चीज, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस पर हमें सप्लाई मिलेगी, इस पर जब हम क्या नाम है, जो हमारा टेस्टर होता है उससे जब हम चेक करते हैं तो हमें फेस पर टेस्टर हमारा जलता हुआ मिलेगा, न्यूट्रल पर कभी नहीं जलेगा, क्योंकि ये सप्लाई, इस पर हमारी सप्लाई दिखती है, इस पर सप्लाई नहीं दिखती। तो ये क्यों नहीं दिखती है, ये पहले आप कमेंट करके जरूर आप बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सही बोलते हैं तो मैं आपको लाइक करूंगा, और नहीं अगर आप गलत बोलते हैं तो उसके बारे में मैं वीडियो एक पूरा बाकायदा बनाकर मैं बताऊंगा कि क्यों इस पर, ये जो हमारा न्यूट्रल होता है, क्यों इस पर सप्लाई हमारा जब हम जब लगाते हैं क्या टेस्टर को, तो यहाँ पर सप्लाई क्यों नहीं आती, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कमेंट आने के बाद। तो अभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। अब कंप्रेसर के 3 पॉइंट होते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 3 पॉइंट है, यहाँ पर SG, SGC। अब इसका जो मैंने लिखा हुआ भाग इधर लिखा हुआ है, ये चीज आप देख सकते हैं बिल्कुल बाकायदा पूरा, कि यहाँ पर S का मतलब सक्शन हो गया, D का मतलब डिस्चार्ज हो गया, SGC का मतलब सक्शन गैस चार्जिंग, यानी जो हमारा ये SGC है, सक्शन गैस चार्जिंग है। जब हम गैस को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज के ठीक बगल हमारा सक्शन गैस चार्जिंग होता है, लाइन होता है। ये जब हम इसमें
गैस को जब हम चार्ज करते हैं तो इसी पॉइंट पर हम पिनवाल लगा होता है, या वहां से हम पिनवाल लगाकर यहाँ पर पंच भी कर देते हैं, तो यहाँ पर हम चार्जिंग करते हैं। और यहाँ पर हमारा सक्शन होता है, यह सक्शन हमारा सीधे फ्रीजर से उतरकर इसमें लगा होता है, यानी जब डिस्चार्ज से निकलता है, पूरा बाकायदा मैंने सारी चीजें समझाई हुई है, मैं फिर भी समझा रहा हूँ। डिस्चार्ज से निकल कर जाएगा कंडेंसर में, फिल्टर से कैपलरी से निकलकर फिर उसके बाद फ्रीजर से फिर बैक होकर सीधे उसके पाइप के थ्रू तो हमारा उसका सक्शन का पाइप होता है मोटा वाला, उसके थ्रू आएगा, कंप्रेसर के सक्शन में लग जाएगा, यहाँ से फिर ये कंप्रेसर सक कर लेगा, फिर उसके बाद डिस्चार्ज से ये निकाल देगा। ये होता है सिर्फ जो एसजीसी है, ये सिर्फ एक बार काम आता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक बार ये हमारा काम आता है, यानी एक बार सिर्फ गैस को चार्जिंग करने में ही काम आता है, दोबारा इसका काम नहीं होता है। एक बार यानी इसका हमारा काम एक बार का होता है और दोबारा इसका काम नहीं होता। जब गैस लीकेज हो जाती है तब फिर इसको गैस चार्जिंग करने में होता है। तो अब ये हमारा आपको मैंने ये कंप्रेसर के बारे में समझा दिया। अब हमारी बचती है अर्थिंग। तो अर्थिंग कहीं कहीं घरों में किसी घरों में अर्थिंग नहीं दी होती है, तो अर्थिंग जो हमारा होता है वो तो यहाँ पर सीधे कनेक्शन होता ही है, पहले से अप्लायंसेस जो लगे होते हैं उसमें होता है। जब फिर पुरानी फ्रिज हो जाती है तो वहाँ पर हम लोग यानी जो भी जितने भी टेक्नीशियन है जाते हैं, काट देते हैं, लगाना भूल जाते हैं। तो हमें जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी अर्थिंग उतरती है ताकि हमें अर्थिंग न मारे, इसलिए अर्थिंग लगाई जाती है। लेकिन इसके अंदर होने से कोई मतलब नहीं होता, कंपनी इसलिए देती है ताकि कि आपके घर में वायरिंग में अर्थिंग जब पड़ी होगी तभी वो ये अर्थिंग काम आएगी, अन्यथा ये अर्थिंग काम नहीं आएगी। अर्थिंग के कारण ये होता कहीं भी हमारा फ्रिज है, यहाँ पर हमारा ये गेट है, यहाँ पर अगर यहाँ पर छीला हुआ उसका पेंट तो अर्थ मारता है, अगर अर्थिंग नहीं है तो। अर्थिंग अगर आपके घर में पड़ी है तो आपका अर्थ नहीं मारेगा। अगर ये कंप्रेसर अगर अर्थ होता है तो भी आपको ये उतना हैवी नहीं मारेगा, क्योंकि आपके बॉडी में आएगा सीधे नीचे की ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो ये बोर्ड है, आपका मकान है, उसमें अर्थिंग पड़ी हुई है, इसका ये कार्य होता है। अब मैं बता दूं आपको ओवरलोड का कार्य क्या होता है। जब हमारा थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है तब ये ओवरलोड। अब थर्मोस्टेट के बारे में आपको बता दूं, 1 नंबर 2 नंबर का चीज मैंने लिखा हुआ है, ये चीज आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि 1 नंबर 2 नंबर का क्या मतलब होता है। यानी अगर 1 2 नंबर अगर लिखा हुआ है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 1 नंबर 2 नंबर लिखा हुआ तो 1 नंबर पर हम सप्लाई फेस को डालेंगे, 2 नंबर पर नहीं डालेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से ये इसको इस थर्मोस्टेट को उसी हिसाब से बनाया जाता है कि 1 नंबर सप्लाई डालने पर सप्लाई अंदर की ओर जाएगी, उसके बाद 2 नंबर से पास करेगी, सीधे हमारा ओवरलोड में आकर के सीधे कंप्रेसर में चला जाएगा, कामर के पर चला जाएगा। अगर हम 2 नंबर पर रखेंगे तो 1 नंबर से यहाँ से हमारे 2 नंबर पर आएगा, ये 1 नंबर पर घुमा देगा, लेकिन 1 नंबर पे जब घूमेगा तो जो यहाँ पर हमारा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कैपिलरी नुमा एक बना हुआ है, ये हमारा बहुत ही ज्यादा काम होता है, क्योंकि ये कूलिंग को सेंस करता है, फ्रीजर के नीचे लगा होता है, कूलिंग को सेंस करता है, उसके बाद ये कट ऑफ करता है इसको सप्लाई। जैसे कूलिंग इसके तापमान के अनुसार आ जाती है, वैसे ये सीधे सप्लाई इसको पहुंचाता है, ये कट ऑफ हो जाता है। अगर हम सप्लाई 2 नंबर पर देते हैं और 2 नंबर से 1 नंबर को गुजारते हैं तो यहाँ पर जब सप्लाई ये यहाँ से ये सप्लाई देगा, इसमें भरी होती है गैस, ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ से सीधे आती है, यहाँ पर हम इस थर्मोस्टेट में आकर इस पर आकर के यहाँ पर सप्लाई भेजती है कि इतना तापमान हो गया है, अब आप कट ऑफ कीजिए। अगर हम 2 नंबर पर रख देंगे तो ये कट ऑफ नहीं करेगा, ये लगातार कंप्रेसर चलेगा। और मोटी मोटी बर्फ आप देखते हो, बहुत मोटी मोटी बर्फ जम जाती है, तो मोटे मोटे जो बर्फ पूरे चारों तरफ, ये डायरेक्ट कूल है। सिंगल डोर हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो डायरेक्ट कूल होता है, यानी एक ही बार चलता है, पूरे फ्रीजर को जमा लेता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कूल होता है। और डायरेक्ट कूल में एक खासियत क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्रिज में बहुत ज्यादा बर्फ जम रहा है, वो डायरेक्ट कूल है, उससे कोई दिक्कत नहीं, थर्मोस्टेट से कोई मतलब नहीं होता। थर्मोस्टेट का काम ही होता है, अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से सेट करें तो उसी हिसाब से उसमें बर्फ जमनी चाहिए। पूरे में अगर बर्फ छेक लेगी तो जब भी आपका नाक पूरा
ये अगर नाक अगर बंद हो जाए, एग्जाम्पल तौर पर एक नाक का पूरा आपका जाम हो जाए, तब आप सांस नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही अगर फ्रीजर का पूरा हिस्सा अगर पूरा जम जाएगा, फिल्टर के नीचे भी पूरा जम जाता है देखते हैं आप, तो वहां पर उसका सांस नहीं होता, वहां पर उसका कोई भी आप देखते हैं पूरा भरा होता है, तो वहां पर जो उसका भाप बनता है, ये क्या करता है, ये भाप बनाता है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। वहां पर देखिए आपको, जब आप फ्रीजर खोलें तो वहां पर भाप बनता दिखेगा। जो भाप वहां पर बनता है, वो भाप वाष्प जो होता रहता है वहां पर, वही चीज सीधे नीचे आकर ऊपर नीचे टकरा कर पूरा पूरे जो हमारा रेफ्रिजरेटर हो, जो हमारा फ्रीजर हो, फ्रीजर के नीचे जो भी जगह स्पेस होता है, सभी जगह पर वही कूलिंग जाती है। और डबल डोर रेफ्रिजरेटर में फैन होता है, वो फैन के द्वारा कूलिंग जाती है। तो ये जो हमारा सिंगल डोर रेफ्रिजरेंट है, डायरेक्ट कूल का है ये, और डायरेक्ट कूल हमारा भाप के द्वारा ही पूरा कूलिंग करता है। तो अगर ये सप्लाई अगर हम यहाँ पर देंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, ये थर्मोस्टेट हमारा इसको सेंस ही ये यहाँ कहेगा बंद कर। तो ये क्या करेगा, जब कोई भी टेक्नीशियन जाता है, बहुत सारे टेक्नीशियन रहते हैं कि जाते हैं जहाँ पर सप्लाई 1 नंबर 2 नंबर को ध्यान नहीं देते हैं, वो जल्दी जल्दी में लगाकर पैसा लेकर चले आते हैं। और बहुत सारे होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर जब सप्लाई जाते हैं, तो यहाँ पर भाई कॉयल है अंदर की ओर, वो सप्लाई वो मैनेज करता है। अगर वो मैनेज नहीं करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप धरेंगे तो यहाँ से भाई 1 नंबर पर जाएगा, 1 नंबर से जाकर के वो तो स्टार्टिंग कर रहा है। लेकिन आपका जो ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम इसीलिए बना हुआ है कि 1 नंबर पर देंगे, 2 नंबर से आएगा, तो यहाँ पर ये सिस्टम में यहाँ पे जैसे ही ये कहेगा बंद करो भाई, यहाँ पर कूलिंग आ गई है, तो ये क्या करेगा, देखेगा हाँ भाई सप्लाई भाई बराबर से लगी हुई है, सीधे ये कट ऑफ कर देगा। जैसे ही ये कट ऑफ करेगा तुरंत, उसके बाद सप्लाई यहाँ से बंद। अब ये कंप्रेसर बंद, कूलिंग नहीं जाएगी। जैसे ही अंदर का स्पेस का जो भी टेम्परेचर है वो जब डाउन होगा, जो वहाँ पे बर्फ होती है वो भी धीरे धीरे गलेगी, पीछे पानी जाएगा चिलटेरे में, अब सॉरी चिलटेरे के नीचे, चिलटेरे में पानी आएगा, फिर चिलटेरे से नीचे ड्रेन ड्रेन पाइप लगी होती है, वहां से सीधे अंदर की ओर जाकर हमारे पीछे की ओर एक कटोरा लगा होता है जिसे हम बाउल्स कहते हैं, उस बाउल्स में जाती है जो कंप्रेसर के ऊपर होता है, उसमें पानी जमा हो जाता है। और वो पानी जब जो जाता है, वो एक काम बहुत अच्छा ये करता है कि वहां पर जो हमारा कंप्रेसर होता है, वहां पर ठंडा ठंडा जाता है। जब भी जैसे ही आप देखते हैं कि एक हमारा टीना लगा हुआ, यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, तो यहाँ पर वाष्प अगर जो भी यहाँ पर वाष्प बनेगा, वो हमें थोड़ा बहुत ठंडा करेगा, तो वैसे ही ठंडे का उसको भी करता है। और बहुत सारे बगल में भी लगे होते हैं, तो डबल डोर रेफ्रिजरेटर तो वहां पर बगल में लगे होते हैं, लेकिन बगल में लगा हुआ तो वहां भी एक खासियत बन रही है, क्योंकि जब भी वहां पर डिस्चार्ज जो लाइन निकलती है, वहां पर बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज निकलती है, वहां पर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वहां पर जो कंप्रेसर का जो इनमें वहां पर जो 57 नंबर 52 57 नंबर जो वहां पर लगा हुआ है, कंप्रेसर हमारा 53 नंबर 57 नंबर, वो काफी ज्यादा प्रेशराइज करके देता है। इसका प्रेशर थोड़ा स्लो होता है, उसका प्रेशर भाई उसमें ज्यादा हो गया, ये 42 है वो 57 है, तो उसका डायमेंशन बड़ा होगा, तो उसका पिस्टन भी बड़ा होगा। पिस्टन डायमेंशन तो उसका आकार में छोटा, वो बराबर से है, थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पिस्टन का आकार बदल जाता है, तो वो हाई टॉर्क मारता है, तो हाई टॉर्क से गैस बहुत तेज बढ़ती है। जब गैस बहुत तेजी के साथ जाएगी, तो वहां पर इसलिए कटोरे में वहां पर सीधे देते हैं सर्किल बनाकर, उसके अंदर रख देते हैं, तो पानी जो भी आता है सीधे नीचे कटोरे में जमा होता है। कटोरा में जब जमा होता है, जो भी गैस निकलती है वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर फिर उसके बाद में वो ऊपर जाती है। तो उससे जब वहां पर जो देखते हैं आप, वहां से ऊपर जो जा रही है, तो उससे कंप्रेसर को भी रिलैक्स मिलता है, क्योंकि वहां पर वो सीधे वहां से होते हुए ऊपर जाती है, ऊपर से होते हुए फिर नीचे आती है। जो भी गैस आ रही है, वो गैस उसके लिए कंप्रेसर के लिए वो हानिकारक नहीं होती, वो स्वच्छ हो जाती है। तो उसको समझने के लिए बहुत ही समय लगाना पड़ेगा हमें, लेकिन मैंने इतनी बार इतना जो मैंने बताया हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अपना भी माइंड लगाकर समझ सकते हैं। माइंड लगाकर समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने जितनी भी चीजें बताई है, वो चीजें आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि किताब में जब आप कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे टेक्नीशियन है जो कॉपी में नोट करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्नीशियन है जो कॉपी में नहीं नोट करते, सीधे माइंड में नोट करते हैं। लेकिन आपका माइंड का खेला कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कहा जाता है लिखो, पढ़ते हैं आप, पढ़ाया जाता है आपको, उसके बाद कहा जाता है कि लिखो। जब आप उसको लिखते हैं, तो ये हमारा हाथ होता है, इनमें जो नसें होती हैं, वो नसें क्या करती हैं, जब हम लिखते हैं तो ये नसें हमारे आकर के माइंड के ऊपर लगी होती है। जब हम लिखते हैं,
तो यहाँ से तो हम लिख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, एक तो हम आँख से देख रहे हैं, उसके बाद हम मुंह से बोल भी रहे हैं। तो हम जब बोलते हैं तो कान से सुनते हैं, तो दिमाग में जाता है, लिखते हैं तो सीधे हमारा माइंड में पहुंचता है। बहुत सारे लोग अंधे होते, आँख से नहीं देख पाते, बहरे होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए एक वहां देखते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर ये WHIT, वो भी ABCD जो भी लिखा होता है, उनका उभरा उभरा हुआ उनकी किताबें होती है। वो सीधे उसको जब हाथ से छूते हैं तब उनको पता चलता है, अगला इंसान एक देखने वाला उसके सामने बैठता है, उसको बताता है, तो वो सीधे हाथ रखते हैं। वो कुदरत का निजाम है कि उनको सुनाई पड़ जाता है। तो वो आभास से जब उसको छूते हैं, तो जब छूते हुए जब वो जाते हैं तो उनको समझ में आता है, हाँ ये क्या लिखा हुआ, अगला इंसान उनको बता रहा है। वो छूते हुए जाते हैं, उनको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। बहुत सारे होते हैं कि देख पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो उनको बताया जाता है इशारे से, तो वो छूते हुए जाते हैं। अंधे होते तो वो छूते हुए जाते हैं, वो भी तो छूते हुए देखते हैं, तो उनके माइंड में सीधे बैठ जाता है, क्योंकि ये जो हमारी हाथ है, ये जो हमारा हाथ है, ये नसें इसकी बहुत ही काम होती है, क्योंकि हमारे सीधे माइंड से जुड़ा होता है। क्योंकि मैंने पढ़ाई किया हुआ है, मैं शिक्षा को समझा हूँ, और मैं मास्टर ऑफ आर्ट यानी MA पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंटरमीडिएट मेरा विज्ञान से था, यानी बायोलॉजी से था, इसलिए मैं आपको जो चीजें पढ़ा हूँ वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम ज्ञान बांटेंगे तभी वो ज्ञान हमारा बढ़ेगा, वो हमारे बार बार रिपीट करने से हमारे जो हमारा माइंड होता है वो हमारा एक्टिव रहता है, हमें याद होता है, वो सारी चीजें याद होती है। इसलिए जब आप लिखते हैं आपको याद हो जाता है। आपने कहीं भी रख दिया हो, कभी भी आप कहीं भी हैं, भूल गए, सीधे आप कॉपी खोलेंगे, आप वो चीज देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले हम इसमें बताते हैं, नहीं तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बारे में हम बहुत ही चर्चा कर सकते हैं अगली वीडियो में भी। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया रिले के बारे में, रिले के बसौरी, ये मैंने थर्मोस्टेट के बारे में आपको बतला दिया। अब ये हमारा था ओवरलोड। तो ओवरलोड का काम होता है कि आता ही हमारा यहाँ पर करंट ही हमारे इसको पहुंचाता है, करंट हमारे इसको पहुंचाता है। हम यहाँ पर ओवरलोड हटाकर यहाँ पर हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर काम क्या होता है, ये जो हमारा थर्मोस्टेट है, जब भी ये थर्मोस्टेट ये अगर यहाँ पर इसका कभी कभी जब डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो ये हमारा सेंस करना बंद कर देता है। यहाँ पर इसकी गैस निकल जाती है, सेंस नहीं होता, डायरेक्ट ये आता रहता है, डायरेक्ट आता रहता है, तो ये कट ऑफ नहीं होता। तो उस हाल में जब कट ऑफ नहीं होता, तो वहां पर हमारा ये ओवरलोड जो प्रोटेक्टर है, ये हमारा बहुत ही काम आता है। कि व्हाइट कलर का भी होता है, व्हाइट, ब्लैक, और ब्लैक कलर का भी पूरा होता है। और भी सारी कंपनियां अलग अलग अपने अपने हिसाब से बनाती हैं ओवरलोड को, रिले को भी। तो कोई कोई कंपनी रिले ओवरलोड का एक ही बना देती है, सप्लाई दे देती है। सैमसंग में अलग होता है, LG में अलग, और गोदरेज में अलग। और R600 134 पे कौन सा हमें लगाना चाहिए गोदरेज में, ये भी मैंने वीडियो बनाया वो आप देख सकते हैं। मुझे इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप वीडियो जब हमारी आप वीडियो पूरी देख लेंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने कितनी बारीक से समझाया हुआ है आपको, और कितना अच्छा समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये ओवरलोड हमारा क्या करता है प्रोटेक्टर, ये जब यहाँ पर हट जाता है सप्लाई, ये हमारा सेंस नहीं हो पाता, तो ये थर्मोस्टेट हमारा डायरेक्ट चलता रहता, सप्लाई भेजता रहता, कट ऑफ ही नहीं करता। उस समय ये कंप्रेसर हमारा बहुत ही धड़धड़ चलता है, और उस समय ये कंप्रेसर क्या करता है, फिर ये कंप्रेसर हमारा कहता है भाई हमें कट ऑफ करो, अब हमें थोड़ी देर रिलैक्स करवाओ, बहुत ज्यादा हीट होता रहता है। फिर उस समय क्या करता है, ये हमारा जो ओवरलोड होता है, ये ओवरलोड इसलिए लगा होता है कि कंप्रेसर को जब ये सेंस करता है कि भाई ये हमें सप्लाई डायरेक्ट दिए जा रहा है, कंप्रेसर हीट हो जा रहा है, तो ये हमारा इसमें पत्ती लगा होता है, वो पत्ती क्या होती है तुरंत सीधे हट जाती है। हीट जब सेंस करता है तो ये भी हट जाती है पत्ती, इसके पत्ती हटने से कंप्रेसर बंद हो जाता है। रिले का काम होता है रनिंग को चलाना और उसके बगल के स्टार्टिंग को। इसके रिले के अंदर एक सिक्के नुमा, आप जब खोलेंगे, टेक्नीशियन है, आपको खोल के हर एक चीज को समझना चाहिए। जब भी आप खोलें तो अंदर देखेंगे यहाँ पर पत्ती होती है, उसके बीच में देखेंगे एक सिक्के नुमा, वो होता है कास्ट आयरन का।
या ऐसे कुछ कोई चीज़ का होता है, थोड़ा मुझे भी उसके बारे में नहीं पता है। वो सप्लाई जाता है, सप्लाई तुरंत अटैच वो होता है, मैग्नेट बनाकर तुरंत सप्लाई स्टार्टिंग पर धरता है, स्टार्टिंग स्टार्ट करती है, स्टार्ट करते ही तुरंत छोड़ देती है, तुरंत छोड़ देती है, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में सप्लाई बंद हो जाता है। और रनिंग और कॉमन से हमारा यानी न्यूट्रल और फेस हमारा चलाता रहता है। जो हमारा इसमें पिस्टन होता है उसको घुमाता रहता है, डिस्चार्ज लाइन से जाती रहती है लाइन। आप बल्ब कंट्रोल स्विच के बारे में समझ दिए, थर्मोस्टेट के बारे में समझा दिया, ओवरलोड के बारे में समझा दिया, आपको रिले के बारे में समझा दिया, कैपेसिटर के बारे में समझा दिया। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं टेक्नीशियन, नए टेक्नीशियन है, उनको नहीं मालूम है कि जो हमारा सिंगल डोर रेफ्रिजरेंट 190 लीटर तक है उसमें कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ है। डाउट ये भी होता है उनको कि वो कैपेसिटर कितने एमएफडी का लगा होगा। अगर वहां पर उसमें पूरा एकदम काला काला हो गया है, जल गया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 5 एमएफडी का भी आप इसमें लगा सकते हैं। अगर वो कंप्रेसर में लगा हुआ तो 5 का भी लगा सकते हैं, 6 का भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर फिर एक बात आती है कि उस पर एमएफडी, आपको मैं बता दूं एमएफडी भी लिखा होता है, यूएफ भी लिखा होता है। तो अगर आपने पढ़ाई की है साइंस साइड से तो आपको वहाँ भौतिक विज्ञान में पढ़ाया गया होगा यूएफ। एमएफडी तो लिखा होता है माइक्रो फाराइड, ये तो आप समझ गए कि हम 5 माइक्रो फाराइड का भी लगाकर कंप्रेसर को चला सकते हैं। 6 लिखा हुआ है, 6 माइक्रो फाराइड का भी एमएफडी जो हमारा कैपेसिटर है उसको लगा चला सकते हैं। अब वहां पर लिखा होता है यूएफ एमएफडी, ये नहीं लिखा है यूएफ, ये लिखा है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट 11th में या इंटरमीडिएट में आपने फिजिक्स से अगर पढ़ी होगी यानी भौतिक विज्ञान अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आप जरूर पढ़े होंगे। यूएफ जो ये लिखा होता है इसका भी मतलब यही होता है, इसको जो ये यू लिखा हुआ है इसको कहते हैं माइक्रो, माइक्रो कहते हैं। एफ मतलब फाराइड होता है। बहुत डीपली समझा नहीं सकता, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। किताब उठाइएगा, अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है सर्च कर लीजिएगा, माइक्रो फाराइड लिख लीजिएगा, एमएफडी ना लिखिएगा माइक्रो फाराइड लिखिएगा तो भी ये आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, समझ लीजिएगा उसको। इसको हम माइक्रो कहते हैं, ये फाराइड हो गया। एमएफडी मतलब माइक्रो फाराइड, ये भी हो गया। तो अगर कैपेसिटर में यूएफ लिखा हुआ है, बड़ा जो हमारा कैपेसिटर होता है एसी का, उसमें एमएफडी भी लिखा होता है, यूएफ भी लिखा होता है, छोटे में भी एमएफडी और यूएफ लिखा होता है। तो यूएफ का मतलब माइक्रोफैराड भी होता है। तो ये चीज आप समझ जाइएगा कि ये नहीं कि एमएफडी ही लिखाना चाहिए, तो यूएफ भी लिखा होगा तो इसका मतलब भी ये हमारे इसको हम कहते हैं माइक्रो। फाराइड माइक्रो, इसको हम कहेंगे माइक्रो, इसको हम कहेंगे माइक्रो, इसको कहेंगे फाराइड। ये इसको भी हम कहेंगे माइक्रो, इसको हम कहेंगे फाराइड, एफडी मतलब फाराइड। तो इस सिंगल डोर जो हमारा फ्रिज की वायरिंग है उसको मैंने आपको डीपली समझा दिया। स्क्रीनशॉट अब आप इसको ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको आप उतार सकते हैं, एक कॉपी में बना लेंगे।
आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब इस सिंगल डोर रेफ्रिजरेंट का जो कूलिंग सिस्टम है उसको मैंने बता दिया पहले ही, वो भी आप देख सकते हैं। और अर्थिंग कंप्रेसर भी लगा होता है, थर्मोस्टेट में भी होता है। थर्मोस्टेट पे कभी के नहीं भी होता, सीधे ये सिर्फ कंप्रेसर पे भी होता है, बॉडी में लगा होता है इस करके। यहाँ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है अर्थिंग का। अगर अर्थिंग है तो यहाँ पर अगर थर्मोस्टेट में लगा हुआ आपके जो बिल आ रहे हैं दूसरा लगाने के है तो लगा दीजिए, नहीं तो वो हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे यहाँ, क्योंकि बॉडी से लगा हुआ है, कंप्रेसर से लगा हुआ है। ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा, मैं गुजारिश करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए अब तक पहुंचे जल्द ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको, अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपको और भी अच्छे समझा सकूं। जैसे मैंने ये समझाया, बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है तो ये मैंने समझा दिया, क्योंकि शिक्षा का ज्ञान होना, शिक्षा मतलब ज्ञान। जब आपके अंदर ज्ञान ही नहीं होगा, अगर आप पढ़े हैं तो आपके अंदर ज्ञान होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप रोजी रोटी तो आपकी चल ही रही है, इसी से रोजी, अगर ये काम आप कर रहे हैं तो आपकी रोजी रोटी इसी चल रही है, घर का खर्चा इसी चल रहा है, सब कुछ इसी चल रहा है, घूम फिर रहे हैं इसी कार्य कर कर फिर रहे हैं। तो ये चीज आप वीडियो के माध्यम से ये सब भी आप अगर सीख लेंगे आपके काम ही आएंगे, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं सीखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको नुकसान होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, मुझे नहीं होता, मैं ये जानता हूँ। मैं वीडियो अगर बनाता हूँ तो आपकी भलाई के लिए बनाता हूँ। जितने भी नए टेक्नीशियन है उनको मैं इसलिए समझाता हूँ डीपली, मैं एक एक चीज के बारे में मैंने इसलिए समझाया है ताकि उनको कोई भी वीडियो अगर वो देखना भी चाहे देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे नहीं देख सकते हैं, ये समझ लिए तो उनको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और वो सारी चीजें, वो कोई भी उनके सामने यूनिट हो, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में कोई भी यूनिट हो वो कर सकते हैं। अब आई यहाँ पर पीसीबी की बात, तो यहाँ पर ना ही आपका माइक्रोफाइयर रहेगा, कैपेसिटर रहेगा, ना ही आपके पास रिले रहेगा। ओवरलोड लगा रहेगा लेकिन ओवरलोड ये वाला नहीं लगेगा, गोला टाइप वाला ओवरलोड लगता है। और ये भी मैं बता दूं आपको, ओवरलोड भी नहीं मिलेगा आपको, किसी किसी में, किसी किसी में ओवरलोड मिलता है, ओवरलोड में नहीं मिलेगा। सीधे पीसीबी तार निकल कर इसमें लग जाएगा, पीसीबी कार्ड यहाँ पर लगा होगा बगल में, तार यहाँ पर आकर लग जाएगा, काम खत्म। अब ये स्टार्ट हो गया। अगर ये नहीं चल रहा है, आप वहाँ पे देख रहे हैं ब्रेकिंग कर रहा है, आप उसे चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर डैमेज है या आपका पीसीबी डैमेज है। पीसीबी डैमेज है, पीसीबी आप बदल दीजिए, लाकर नहीं लगा दीजिए, पुरानी तो आप बिल्कुल ना लगाएं। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं कि वो पुरानी लाकर लगा देते हैं, कंपनी में अगर वो काम कर रहे हैं तो कंपनी से निकली हुई जो भी उनके पास पीसीबी आती है दूसरी जगह तो वो भी लाकर लगा देते हैं, चल गई तो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कोई, मुझे मेरी कोई वारंटी नहीं है, सीधा सीधा पहली बात तो बोला जाता है कि हमें वारंटी ही नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलती, नहीं लेंगे तो अब भी नहीं मिलेगी, तो सीधा सीधा वो भी बोल दें भाई नहीं मिल रही है, तो वो नया ही समझ कर भाई कस्टमर लगवा लेता है। नई तो नहीं मिलती है, पुरानी जो कंपनी का होता है कंपनी वाले देते हैं, लेकिन लोकल मार्केट से लेता है तो वारंटी नहीं दिया जाता है, हम लोग को नहीं मिलती है। और जो कंपनी जो टेक्नीशियन है वो, और उनके पास कोई कार्ड रखा होता है, लाकर निकाले होते हैं कहीं से पुरानी, तो वो लाकर लगा देता है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, उनको कोई नुकसान नहीं होना, कस्टमर को नुकसान होता है। लेकिन ये चीज आप बिल्कुल ना करें, नया पार्ट लगाएं, कस्टमर का अगर चलेगा, अच्छा चलेगा तो भी वो आपको याद करेगा। दूसरे दिन अगर बेकार हो जाएगा तो कस्टमर आपको याद ही नहीं करेगा, कहेगा भैया माफ करो, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हम भी चल रहे हैं किसी और दूसरे देख लें। तो आपका पेमेंट, अब आपका जो एक कस्टमर था वो आपका टूट गया, और आप अगर अगल बगल उसके अगर आपने काम किया हुआ है वहां भी आप आ रहे हो तो वहां भी बता देगा भाई ये मेरा काम अच्छा नहीं किया था, पुराना इसने लगा दिया, तो ये इसने ऐसा लगा दिया कि चला नहीं है, तो वो भी भड़क जाता है। तो ध्यान रहे आपको
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सपोर्ट करें। नेटिव टेक्नीशियन जो है बारीक से समझें। लॉन्ग वीडियो को, जितने भी लॉन्ग वीडियो है, वीडियो को पहली बात तो आप स्किप करके देखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।